और आज हम जा रहे हैं, हमने जैसा आप सब लोगों ने सुना है वैशान। हाय गाइस। हाँ तो आगे हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम आपसे आगे की सारी शॉपिंग हम शेयर करेंगे। चेज़अप मिनी के नाम से जो शॉपिंग मार्ट बना है मलिर मॉडल में, हम लोग वहाँ जा रहे हैं नविशान। और वहाँ की पूरी वीडियो इंशाल्लाह शेयर करेंगे और वहाँ पे कितनी बचत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है पूरे मीडिया पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं और शयान भी मेरे साथ है और इंशाल्लाह फिर हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का और ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू। और हम बस अब निकल गए थे और ये देखें ट्रेन देखकर बहुत सारी यादें आ गई थी ज़हन में, हमारी बहुत चीज़ें याद आ गई थी। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और दूसरे मुल्कों में जो देखते हैं मुझे, तो प्लीज़ वो अपनी यादों मेमोरी को दोबारा से रिवाइंड कर लें। और बहुत अच्छा लगता है हमें अपने पाकिस्तान की चीज़ों को देख कर, और इत्मीनान होता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और इसी चीज़ों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, पाकिस्तानी होने पे और पाकिस्तान में होने पे। क्योंकि पाकिस्तानी होने से खाली ये नहीं, बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ादी से रहते हैं, और पाकिस्तानी और पाकिस्तान में होने में हमें फ़ख्र है। और मुसलमान होने पर भी तो हमें है ही फ़ख्र है। हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और अपने नबी की उम्मत में पैदा किया है, तो उस परवरदिगार का बहुत करम है। और अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करे, हम सब मुसलमानों पर, जहाँ जो दुनिया में जहाँ पर भी हैं, उन सब पर अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। और बस यही रास्ते में भी हम लोग दुआएं करते हुए ही चलते हैं, और सफ़र की दुआ बहुत कबूल होती है। तो आप लोग भी ज़रूर किया करें अपने जब सफ़र पे जाया करें। तो बस ये एक बेकरी है स्वाद के नाम से, इंशाल्लाह हम यहाँ की भी वीडियो आपसे ज़रूर जल्द शेयर करेंगे। और बस हम पहुँचने ही वाले थे, और इसका जो मतलब मेन गली है वहाँ पे हम आ गए थे, स्ट्रीट पे। और ये देखें हम बस पहुँच गए हैं, और ये है चेज़अप मिनी के नाम से मॉडल टाउन मलीर में। और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, और सुपर मार्ट ही कहेंगे इसको हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है था यहाँ पे। और बस हम अब इंटर होंगे तो आपको इंशाल्लाह अंदर का भी दिखाएंगे। और ये देखें ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का, और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। और अच्छा, रेट मुझे कोई इतने ख़ास नहीं कम लगे, और जो आम लोकल मार्केट्स में होते हैं और लोकल मॉल्स वगैरह में होते हैं, सेम वही रेट थे। तो और चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, ग्रोसरी की तमाम चीज़ें नहीं थी, लिक्विड आइटम तो थे, लेकिन गरम मसाला, सॉल्ट वगैरह वो नहीं मैंने देखा यहाँ पे। और क्योंकि मुझे कंप्लीट ग्रोसरी करनी थी, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट थी। आई थिंक कि हम लोग लेट गए थे, काफ़ी अभी नया खुला है तो इस वजह से शॉर्ट होंगी। बट ये कि जैसा मैंने सोच के गई थी कि यहाँ पे सेल लगी होगी और हमें शायद चीज़ें उस तरीके से नज़र नहीं आएंगी, तो चीज़ें तो थी लेकिन कंप्लीट चीज़ें नहीं थी, और रेट बहुत हाई थे। तो इधर चीनी और ऑयल्स वगैरह का था, और काफ़ी, मैं बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी कंजस्टेड था और लोगों के रश था। और ये मॉडल कॉलोनी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, वहाँ पे नहीं था कोई ऐसा मॉल और काफ़ी डिस्टेंस था वहाँ पे। और ये देखें ये बड़ा हसीन लग रहा था मुझे, और ये बेसमेंट में जाने का रास्ता था। और बस हमने थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह की थी, और जो ख़ास चीज़ें थी जो हमें सही लगी थी वही हमने वहाँ से ली थी। अच्छा, चीनी पे रेट कम है यहाँ पे, और अब आज का मुझे नहीं पता जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट ये कि जिस दिन हम गए थे उस दिन यहाँ के रेट्स बहुत कम थे। मार्केट के लिहाज से चीनी सही थी, और
क्वालिटी में भी चीनी अच्छी थी, तो मैंने चीनी ली है वहाँ से। तो मैं आपको बताती चलूँ कि चीनी के रेट बहुत सही थे। और अब हम जा रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। आप हमारे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया कीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कौन कौन देखता है और मुझे मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे और आगे सही करनी है। तो ये है डिपार्टमेंट ही कहेंगे, ये एक तरह से फैब्रिक का मिक्स था। इसमें कॉस्मेटिक भी थी, फैब्रिक था, क्रॉकरी थी। अच्छा, फैब्रिक यहाँ पे जो स्टिच था वो बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन उसके प्राइस भी सही थे। जो मैं इम्तियाज़ वगैरह में देखती हूँ, मिलेनियम वगैरह में, तो वैसे ही रेट थे, कोई कम नहीं थे यहाँ पे किसी चीज़ पे। इस ऊपर वाले पोर्शन में किसी चीज़ पे सेल नहीं है, और वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उनका स्टाफ नहीं था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे इजीली बना ली थी। और ज़्यादातर विंटर कलेक्शन आया हुआ है बच्चों के हवाले से। और चेज़अप का तो आपको पता है, शुरू से कपड़ों के लिहाज से यहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेल के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। और कौन कौन यहाँ जा चुका है वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन कौन गया है, आप लोगों के क्या रिव्यूज़ थे, वो मुझसे ज़रूर शेयर मतलब कीजिएगा कि फ़र्स्ट डे अगर कोई गया हो और मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करे तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस हम यही देख रहे थे कि कुछ समझ में आएगा तो ठीक है। मैंने शैम्पू भी यहाँ पे लिया है, लेकिन वो भी मेरे सेम रेट पे ही मुझे मिला है जितना मैं मतलब आगे से परचेज़ करती हूँ। और अनाबिया शाइन के कपड़े भी लिए हैं हमने। और आपको पता है, शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ नहीं लेना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो लेना मतलब नज़र आ ही जाता है, चाहे वो रेंज में मतलब जो सेल वाली रेंज में ना हो, लेकिन हमारी नॉर्मल रेंज में होता है तो हम ले ही लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। और ये शायान साहब को भी शर्ट्स पसंद आ रही थी यहाँ से कि मम्मा मुझे चाहिए ये। तो स्पाइडरमैन की शर्ट उनको चाहिए थी काफ़ी दिनों से, तो उनको मैंने दिलाई। ये ट्राउज़र्स वगैरह हैं, ये सब 1000 की रेंज में थे, इससे अबव थे। और ये स्टिच कपड़े थे, अच्छे थे, कलर्स कॉम्बिनेशन में थे, मतलब बहुत अच्छी थी वैरायटी। ये मैंने देखा था, बहुत सिंपल सूट था और विंटर के लिहाज से था। ये स्टॉलर है और अच्छे थे स्टॉलर भी। और मैं बस यही देख रही थी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल सा सूट और सिंपल सी इस पर लेस लगी हुई थी। लेकिन इसके जब मैंने प्राइस देखे थे तो फिर मुझे ये मैंने छोड़ दिया था, वरना मैंने माइंड बना लिया था कि मुझे लेना है। और ये विंटर की शॉल्स वगैरह थी, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ आ ही चुकी हैं तकरीबन, तो बस उसी के ही साथ उसी के हिसाब से ही सारा कपड़े वगैरह की यहाँ अरेंजमेंट थी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और फिर मैं आइंदा भी आपसे अपनी शॉपिंग और ग्रॉसरी और अपने विज़िट जहाँ भी मैं करूँगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और ये छोटे बच्चों के ट्राउज़र्स हैं, नाबिया के मतलब एज ग्रुप के कपड़े थे सारे। और बस तकरीबन हमने बस यही चीज़ें ली थी। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें और अपने व्यूज़ से मुझे आगाह किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझे कितना लाइक करते हैं और कितना डिसलाइक करते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
और मेरी तमाम वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अच्छा, ये जो जार्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये जार्स पे भी मैंने सुना था सेल थी इस पे, लेकिन ये जार थोड़े इम्पोर्टेड थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा जो दूसरे जार्स हैं ये लोकल थे, जो हमें इजीली मिल जाते हैं। और ये जो जार मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब मैंने इसकी रेट देखे थे ना तो फिर मैंने इसको नहीं लेना था, क्योंकि ये 500 का ईच जार था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये मतलब क्यों है 500 का। और ये भी बहुत लोकल सी थी, और ये इसलिए मैंने आपसे शेयर की है कि देखिए बिल्कुल लोकल है। और ये आम हम बाज़ार्स वगैरह में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ के रेट काफ़ी मतलब ज़्यादा थे इन चीज़ों पर। और मुझे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन इसके रेट बहुत हाई थे। और जैसी चीज़ थी वैसे मतलब जो हम देखते रहते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये चीज़ें इतने की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे इन्होंने प्राइस बहुत हाई किए हुए थे। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी क्रॉकरी की। और ये मैं एक टब दिखा रही थी शायन को कि शायन देखें, मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसके प्राइस देखे थे तो वो 800 था, तो मैंने वापस रख दिया था, क्योंकि इतना मतलब उसमें कुछ ख़ास नहीं था और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। ये ट्राउज़र भी मैंने देखा था, लेकिन इसका स्टफ़ जो था ना वो विंटर के लिहाज से नहीं था। वैसे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, और अगर हम किसी के साथ प्लेन शर्ट्स के साथ अगर हम वेयर करें तो अच्छा था। और इसके 1200 थे। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।